वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में बस एक फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूला को आपको याद करना है और बाय पार्ट्स चलाना है। फिर आपको कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप समझोगे कि इसमें बाय पार्ट्स चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन चलेगा, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले फॉर्मूला फोकस करो, देखो u इंटू वी। सबसे पहले इसमें याद रखना है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा। दो फंक्शन किस में रहेगा? प्रोडक्ट में। u और v क्या है? दो फंक्शन है जो आपस में क्या है, देखो मल्टीप्लाई में है। तब उसमें क्या करेंगे, पहला वाला जस का तस u को नंबर 1 दे देंगे और v को क्या करेंगे, नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, और ये नंबर 1 और नंबर 2 कैसे देंगे, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ड आइलेट। ठीक है, उसके ऑर्डर से, इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को नंबर 1 और नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो माना यू वाला फंक्शन है, यहाँ पे इसको नंबर 1 दे दिया और नंबर 2। तो कैसे बोलेंगे, पहला वाला जस का तस इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, दूसरा में कौन है, वी है, माइनस बाबा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू अगेन दूसरे वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन। क्लियर? देखो सुनो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तुम्हारे लिए है इसलिए पहला वाला जस का तस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, क्या देखे, पहला वाला जस का तस, है ना, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन अगेन दूसरे वाले का क्या करोगे, बोलो, इंटीग्रेशन। ऑलराइट, अब ये देखना है कि इसमें नंबरिंग 1 और 2, जो पहला और दूसरा हम बोल रहे हैं, उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन ऑफ 1 कॉमा 2, यानी तो आपका कह सकते हैं यू कॉमा वी। ठीक है ना, तो कहेंगे द सिलेक्शन ऑफ यू ऑब्लिक वी और पहला कॉमा दूसरा ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट इन द वर्ड आइलेट। ठीक है, यानी समझो पहले आइलेट है क्या। ठीक है, ठीक है, तो देखो आइलेट में क्या है, पहले आई क्या है, आई मतलब इनवर्स फंक्शन। कैसा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इसका एग्जांपल जैसे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, etc। ठीक है, एल से क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। जैसे एग्जांपल तुमको log x रहेगा, है ना। ए फॉर क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल में एक्स स्क्वायर होगा। टी फोर क्या हो जाएगा आपका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल में साइन एक्स,
cos x, यही सब रहेगा, है ना। और E4 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, e⁻x। ठीक है, तो बोला क्या कि ये जो आइलेट के वर्ड में जो अल्फाबेट है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका पहला ऑर्डर है, ये दूसरा ऑर्डर है। सीक्वेंस में कौन पहले आएगा, ये पहले आएगा। तो अगर आपका एग्जाम्पल उठाते हैं, मान लो आपका एक एग्जाम्पल लिए, मान लो x² इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे हाउ टू सेलेक्ट u कॉमा v और 1 नंबर कॉमा 2 नंबर, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 राइट आईलेट, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखो तुम्हारे इसमें क्वेश्चन में क्या है, अब तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। कहाँ है अलजेब्रा, तो स्टेप 2 में टिक आउट, टिक इन आईलेट। तो आईलेट में जैसे टिक कर लो, आईलेट में देखो ये अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री, टिक कर लिए। अब स्टेप 3 में जो पहले है, जो पहले है उसे 1 यानी तो u, एंड जो बाद में है, जो बाद में टिक है उसे 2 नंबर दे दो, यानी v लिख दो। गॉट इट, समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन दे फटाक से क्या करना है, आइलेट लिखना है। दूसरा स्टेप, जो फंक्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पे क्या करना है, राइट का टिक मार देना ऊपर। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में क्या करना है, आइलेट, तो टिक में देखो ए पहले आता है, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लोगे, राइट, या इसको u और इसको v। उस हिसाब से ये क्या हो गया, पहला नंबर और इसको दूसरा नंबर। और फॉर्मूला चला देंगे, क्या करेंगे, पहला वाला जस का तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो दूसरा वाला फंक्शन है, यहाँ भी इंटीग्रेशन होता है, यहाँ भी इंटीग्रेशन होता है। और जो पहला वाला फंक्शन है, 1 मिनट, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। जो पहला वाला फंक्शन है वो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वो एज इट इज लिख रहे हैं, और ये बाबा इंटीग्रेशन के अंदर जो पहला वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो क्या लिखे, पहला वाला जस का तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला लगा दो, स्टैंडर्ड 14 फॉर्मूला में साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और साइन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। क्लियर, तो ये हो गया -x² cos x, -2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, x cos x। फिर से देखो, फिर से यहाँ जो है दो फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइलेट लिखेंगे।
एक ये एक्स क्या है, अलजेब्रा है, और ये ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब इसका ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर है ना। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहला वाला जस का तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इनटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, चलो ये एक्स तो बाहर है, ये साइन का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और cos x का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स dx। क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और माइनस 2 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? चलो, ये तो हो गया कि कैसे फॉर्मूला लगाएं और सिलेक्शन ऑफ 1 और 2 कैसे किए। फॉर्मूला फिर से देखो, पहला वाला जस का तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, आइलेट वर्ड लिख देना है। अब इस आइलेट वर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। समझ आ गया? समझे? वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है, उसको टिक मार देना है, और उसके नीचे क्या करना है, 1 और 2 कर देना है। तो आपको यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंग क्या है, 1 और 2 कर देना है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो देखो, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना, आइलेट लिख देना है। तो एक अलजेब्रा है और एक क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ओ, अलजेब्रा वाले को क्या पहले आया है, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 कर देना है। गॉट इट? समझ आ गया? वेरी गुड। और उसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है रूल, फॉर्मूला लगाओ, पहला वाला जिसका तस, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस बाबा इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इनटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। तो क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। क्लियर? अब देखो, एक और लिख लेते हैं, x इंटू लॉग एक्स dx। ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसमें पहले क्या करेंगे, वर्ड आइलेट लिख दो। एक अलजेब्रा है और दूसरा लॉग है, अलजेब्रा एंड लॉग। तो लॉग पहले, एल पहले आया है, इसको नंबर 1 कर देंगे और इसको नंबर 2 कर देंगे। एक बात कह रहे हैं, ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा, log x पहला वाला जिसका तस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? होप ही समझ में आ रहा है? क्लियर? तो क्या लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, उसके बाद माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2 बाहर निकाल दो, एक एक्स कट जाएगा तो एक्स डी एक्स बचा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। क्लियर? चलो अब देखो, जब लॉग एक्स कॉमा, लॉग एक्स का मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम एंड इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन अकेले रहे, क्या रहे, अकेले यानी अलोन, एलोन रहे, तो उसमें 1 लाकर, 1 क्या है, जो अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक फंक्शन है ना, 1 लाकर u इंटू वी बनाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे log x है, ठीक है, तो log x का क्या हो जाएगा, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो log x का इंटीग्रेशन देखो, ये लॉगरिथम क्या अकेले है, तो हम लोग क्या बोले, इसमें 1 लाना है, क्या लाना है, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट से क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड आइलेट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आइलेट। इसमें कौन कौन है, लॉगरिथम है और अलजेब्रा है, तो लॉगरिथम और अलजेब्रा में एल पहले आता है, इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। ठीक है, तो चलो पहला वाला जिसका तस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। समझ आ गया? चलो dx का इंटीग्रेशन x हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x log x और ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ dx, यानी x log x माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर? वेरी गुड। देखो अब इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, log x, log में अगर कभी अकेला रहे ना, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लेट log x बराबर t। ठीक है, तो बेस ये, तो log हटाने का पता है, x बराबर क्या होगा, e टू द पावर t। समझे? क्लियर? अब डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर का t और t का आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, e टू द पावर t dt। समझे? तो log x को क्या माने हैं बोलो, t, और
dx बराबर क्या आ जाएगा, e पे पावर t इंटू डी टी। कर दिए। अब दो फंक्शन आ गया, आइलेट्स लिखो। आइलेट में ये अलजबरा है और ये एक्सपोनेंशियल। अलजबरा एक्सपोनेंशियल, तो अलजबरा वाला पहले आया है तो नंबर 1, और एक्सपोनेंशियल जो है यहाँ सेकेंड नंबर पे आया है तो इसको 2 दे देंगे। ठीक है, ऑर्डर में देखेंगे ना, आइलेट लिखेंगे, जो जो फंक्शन है टिक मार देंगे, जो पहले आया उसको पहला नंबर, जो बाद में आएगा उसको दूसरा नंबर, है ना। चलो पहला वाला जिसका 10, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस बाबा इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। समझ आ गया। ध्यान रखिए यहाँ टी में है इसलिए डी टी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं तुम लोग गलती कर देना। तो क्या हो जाएगा, टी इंटू ई टू दावर का ई टू दावर टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट टू 1 ई टू दावर टी प्लस, ओ सॉरी, इंटू डी टी। ठीक है, चलो टी इंटू ई टू दावर टी माइन ई टू दावर टी का ई टू दावर टी प्लस सी। चलो टी किसको माने, ई टू दावर टी क्या है, एक्स है, वेरी गुड। टी क्या है, लॉग एक्स है। ई टू दावर टी के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे प्लस सी। सेम आंसर आया। ऑलराइट, ठीक है। चलो आज इतना ही, फिर ये इंट्रोडक्टरी था बाय पार्ट्स का, और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज जो है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.10 यानी 19.10 का सॉल्यूशन लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।